प्यारे बच्चों, आज की इस टेली कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उनके उत्तर देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न, हमारे इस प्रोग्राम का नाम क्या है? उत्तर, शिक्षा दर्पण। दूसरा प्रश्न, आपकी हिंदी व्याकरण की किताब का नाम क्या है? उत्तर, हिंदी व्याकरण और प्रयोग। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जो कि एक कविता का नाम है। मेरा नया डैश। उत्तर, मेरा नया बचपन। इन प्रश्नोत्तरों में आए कुछ शब्द पर विशेष ध्यान दें बच्चों, जैसे शिक्षा दर्पण, किताब और बचपन। बच्चों, क्या आप हमें बता सकते हैं ये किस प्रकार के शब्द हैं? जी हाँ, ये नाम वाले शब्द हैं, अर्थात संज्ञा। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ संज्ञा पर आधारित है। तो बच्चों, चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। रूप परिवर्तन की दृष्टि से पद दो प्रकार के हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। तो जानते हैं ये विकारी शब्द क्या है? जिन पदों का रूप परिवर्तित होता है वे विकारी होते हैं, विकारी शब्द कहे जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब ये अविकारी शब्द क्या है बच्चों, जानते हैं? जिन पदों का रूप परिवर्तित नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे अव्यय। तो बच्चों, संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात उस शब्द में परिवर्तन आता ही रहता है। उदाहरण, लड़का। अगर हम लिंग के अनुसार परिवर्तन करेंगे तो लड़का लड़की में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम वचन अनुसार परिवर्तन करेंगे तो लड़का लड़के में परिवर्तित हो जाएगा। बच्चों, आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। पहला उदाहरण, अभिषेक पढ़ता है, गाय चरती है, संजय दूध पीता है, गोपाल कक्षा में है, आरोही प्रार्थना कर रही है। तो बच्चों, अभिषेक एक विशेष व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है। गाय एक जाति विशेष का नाम है। दूध एक द्रव्य वस्तु का नाम है। कक्षा एक समूह का नाम है। प्रार्थना एक भाव का नाम है। तो बच्चों, अभिषेक, गाय, दूध, कक्षा, प्रार्थना कोई ना कोई नाम बता रहे हैं, और यही नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? संज्ञा कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। जो शब्द व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह या भाव का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं उनके देखते हैं बच्चों। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो सर्वप्रथम हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं बच्चों। केवल एक ही व्यक्ति, प्राणी या स्थान का नाम बताने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखिए बच्चों, केवल एक विशिष्ट व्यक्ति, प्राणी, स्थान का नाम बताने वाले शब्द को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। कुछ उदाहरणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला उदाहरण, व्यक्ति का नाम। हरीश, सुरेश, सचिन, आरती, शुभश्री, दीक्षा, ये तो हो गए साधारण लोगों के नाम, जो आप और हम में से कोई भी हो सकता है। कुछ विशेष प्रसिद्ध लोगों के नाम देख लेते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा आदि। तो बच्चों, ये प्रसिद्ध लोग और दुनिया के सारे लोग, मतलब इस संसार में जितने भी लोगों के नाम हैं वे सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वे आम लोग भी हो सकते हैं और महत्वपूर्ण लोग भी हो सकते हैं। वे सब, उनका नाम जो है, वे सब अर्थात उनके नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला उदाहरण, अगला बिंदु, देशों के नाम, जैसे भारत, जापान, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन आदि दुनिया में जितने सारे देश हैं उन सभी के नाम किस में आएंगे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा बिंदु, स्मारक के नाम, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, आईफल टावर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, हुमायूं का मकबरा, गीज़ा का पिरामिड, ये सारे उदाहरण और दुनिया में जितने सारे स्मारक हैं उन सभी के नाम बच्चों किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे।
आगे देखते हैं बच्चों समुद्रों के नाम, जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ये सभी उदाहरण और दुनिया में जितने भी सागर हैं उन सभी के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों नदियों के नाम, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, सिंधु, सतलज, झेलम, महानदी, कावेरी, ऋषिकुल्या और दुनिया में जितनी सारी नदियां हैं बच्चों उन सभी नदियों के नाम, याद रखिए नाम किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, विंध्याचल, कैलाश, अरावली, काराकोरम, एंडीज और दुनिया में जितने सारे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उन सभी के नाम किस में आएंगे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों समाचार पत्रों के नाम, अर्थात समाचार पत्रों के जितने सारे समाचार पत्र हैं उन सभी के नाम, जैसे समाज, संवाद, धरित्री, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आदि आदि जितने सारे समाचार पत्र हैं उन सभी के नाम, याद रखिए बच्चों नाम किस में आएंगे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों दिशाओं के नाम, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों ग्रहों के नाम, जैसे बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, वरुण, पृथ्वी यानी हमारा ग्रह, याद रखना आसान होगा ना बच्चों। तो ये सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों शहरों के नाम, जैसे कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, संबलपुर, नई दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, मुंबई, आगरा, जयपुर आदि दुनिया में जितने सारे शहर हैं। ये तो हुई भारत के शहरों की बात, और दुनिया में जितने सारे छोटे बड़े शहर हैं, ठीक है, वे सभी शहरों के नाम, याद रखिए बच्चों सभी शहरों के नाम किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों पेड़ों के नाम, जैसे आम, कटहल, देवदार, बरगद, शीशम, अशोक, बबूल, दुनिया में जितने सारे पेड़ हैं उन सभी पेड़ों के नाम भी बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों दिनों और महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, शनिवार आदि आदि, जनवरी, मई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आदि, यानी महीनों के नाम और दिनों के नाम सारे किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों त्योहारों और उत्सवों के नाम, दुनिया में जितने सारे त्यौहार हैं उन सभी त्योहारों के नाम भी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों होली, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, ईद, क्रिसमस आदि। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा जो उसका भेद है, संज्ञा का भेद है, यानी जातिवाचक संज्ञा, उसका जो है परिभाषा उसकी देख लेते हैं। प्राणी, पदार्थ, प्राकृतिक तत्व आदि का सर्वमान्य जातिगत नाम बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात ये जो जातिवाचक संज्ञा है किसी भी जो जाति है किसी की भी जाति के बारे में बताता है, जैसे पुस्तकों की जाति के बारे में बताता है, नदी की जाति के बारे में बताता है, शहर की जाति के बारे में बताता है, अनाज, समुद्र, झील, पहाड़। अर्थात इसको इस प्रकार समझते हैं बच्चों संसार में जितने सारे पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों की जाति के बारे में यह संज्ञा बताता है। नदी, संसार में जितनी सारी नदियां हैं उन सभी नदियों की जाति के बारे में बताता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे आप किसी चीज़ को याद रखना है बच्चों तो उसके नाम पर विशेषता ध्यान दीजिए, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति के नाम, जातिवाचक संज्ञा जो भी हमारे उदाहरण है पुस्तकों की जाति, नदी की जाति, शहरों की जाति, अनाज की जाति। अर्थात अनाज कहने से समग्र जितने सारे अनाज हैं उन सभी अनाजों की जाति का बोध कराता है। समुद्र भी उसी प्रकार समुद्रों की जाति का बोध कराने वाला शब्द भी जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। पहाड़ भी उसी प्रकार उसी का उदाहरण माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य, पुरुष एक निश्चित जाति का बोध कराता है, स्त्री भी एक निश्चित जाति का बोध कराता है, लड़का, लड़की,
बच्चा भी एक निश्चित सभी, ये जो सभी शब्द हैं यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है और एक एक निश्चित जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे बच्चों। मनुष्येतर प्राणी जैसे पशु, पक्षी, घोड़ा, मछली, सांप, कौवा, बाघ, ये सभी जो मनुष्येतर प्राणी हैं किसी न किसी निश्चित जाति का बोध करा रहे हैं, किसी न किसी निश्चित जाति के बारे में कह रहे हैं, इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे। उसी प्रकार वस्तु जैसे घर, कुर्सी, दरवाज़ा, बाजा, कलम, पहाड़, नदी, ये सभी एक जाति विशेष का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे। बच्चों, पद शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, अध्यापक, इंजीनियर, मंत्री, कवि, ये भी किसी न किसी जाति के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यह जो उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे ये दोनों ही संज्ञाओं को समझने में आसानी होगी आप लोगों को। आप कभी नहीं भूल पाएंगे, अगर इस रूप में दोनों संज्ञाओं को आप पढ़ेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, कौन सा जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है। तो पहले जातिवाचक से देख लेते हैं बच्चों। इस तरह से देखेंगे, जातिवाचक उदाहरण देश, अगर हम देश कहेंगे तो वह जातिवाचक में आएगा, लेकिन अगर व्यक्तिवाचक कहेंगे तो भारत, जापान, पाकिस्तान और दुनिया में जितने सारे देश हैं उन सभी के नाम व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। अगर हम समुद्र कहेंगे तो वह जातिवाचक में आएगा, और अगर हम समुद्रों के नाम जैसे काला सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। महीना और दिन के नाम भी बच्चों जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन महीना और दिन जो है वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन उनके नाम जैसे जनवरी, मई, अक्टूबर, सोमवार, मंगलवार, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। शहर कहने से बच्चों जातिवाचक संज्ञा, और शहरों के नाम कहने से व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला आदि। नदी कहने से जातिवाचक संज्ञा, और नदियों के नाम जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार किताब जातिवाचक संज्ञा, और किताबों के नाम जैसे हिंदी मंजरी, हैरी पॉटर, कादम्बिनी, हिंदी व्याकरण और प्रयोग, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और लड़की कहने से जातिवाचक, जैसे हमने चर्चा की थोड़ी देर पहले, और लड़कियों के नाम कहने से बच्चों क्या है बच्चों? लड़कियों के नाम कहने से व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण संगीता, अनन्या, आरोही, वर्षा, और जितने सारे नाम हैं संसार में लड़कियों के, वे सभी किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा भेद संज्ञा का द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें सारी द्रव्य चीज़ें जाएंगी। परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। द्रव्य या पदार्थ का नाम बताने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा अगणीय होती है, अर्थात इसकी गणना नहीं हो सकती। इसे नापा या तोला जाता है। हम लोग जैसे दुकान में चीज़ें जाते हैं ना नाप तोल कर लेने के लिए, उसकी भी मतलब ये चीज़ें भी हम लोग उसी प्रकार ला सकते हैं। धातु जैसे सोना, पीतल, तांबा, चांदी, लोहा, इसके उदाहरण है द्रव्यवाचक संज्ञा के। द्रव पदार्थ जैसे तेल, दूध, पानी, शहद, घी आदि। द्रव्य पदार्थ जैसे आटा, लकड़ी, घास, दाल, अन्न आदि, सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे बच्चों। चौथा हमारा भेद समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक पदार्थ या वस्तु की बारे में नहीं बताया जा रहा है। इसमें बहुत सारे व्यक्तियों और बहुत सारे पदार्थों के बारे में सूचना हमें मिल रही है। इस नाम से हमने कहा था एक चीज़, आप हर चीज़ को उसकी नाम से याद रखने की कोशिश कीजिए। नाम जो बोल रहा है उदाहरण भी वही बोलेंगे, तो इससे आपको क्या होगा? उदाहरण भी याद रखने में आसानी होगी। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं बच्चों। प्राणियों या वस्तुओं की समूहवाचक शब्द को समूहवाचक संज्ञा
कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। प्राणियों के समूह, जैसा हमने कहा, एक व्यक्ति के बारे में या एक प्राणी के बारे में नहीं कहेगा ये संज्ञा, बहुत सारे होने चाहिए, ठीक है। दल होगा, परिवार होगा, कक्षा, आपकी कक्षा याद रहेगी ना, ये उदाहरण याद रहेगा ना बच्चों। कक्षा, मंडली, सेना, पार्टी, ठीक है। ये सारे जो उदाहरण है यह जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार वस्तुओं का समूह, जैसे श्रृंखला, ढेर, गुच्छा, झुंड, पुंज, हाथियों का झुंड हो गया बच्चों। आईपीएल टेस्ट मैचों की श्रृंखला कहते हैं ना हम लोग, तो ऐसे ही याद रखिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भाववाचक यानी अंतिम प्रकार का जो संज्ञा भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यह भाव पर केंद्रित है। मनुष्य के भाव, जो मनुष्य महसूस करता है, उसकी अवस्था है, उसका धर्म है। तो परिभाषा जान लेते हैं बच्चों। धर्म, अवस्था, क्रिया, व्यापार और क्रियार्थक संज्ञा का नाम बताने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या आएंगे? धर्म आएगा, जैसे गर्मी, शीतलता, मधुरता। गुण आ जाएगा, धैर्य, क्रोध, बुद्धिमानी, ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम आदि। अवस्था आ जाएगी मनुष्य की, विभिन्न अवस्थाएं, जैसे पीड़ा, नींद, दरिद्रता, उजाला, अंधकार, बचपन, बुढ़ापा आदि शब्द इसमें आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्रियार्थक संज्ञा, जैसे आना, पढ़ना, रोना, देखना, हंसना भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार संज्ञा शब्द से हम भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसकी चर्चा विस्तार से करते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों। परीक्षा में कुछ 1-2 अंक के जो प्रश्न हैं इससे आते ही आते हैं, तो बच्चों इस पर आप विशेष ध्यान दें। तो हमारा शब्द है संज्ञा शब्द लड़का। लड़का से भाववाचक शब्द क्या बना? लड़कपन। हमने पन प्रत्यय जोड़कर भाववाचक शब्द की रचना कर डाली है यहाँ पे। साधु, साधु से साधुता, ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बना लिया। मनुष्य से मनुष्यता, ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बना लिया। उसी प्रकार पुरुष से पौरुष, प्रभु और बंधु, दोनों में त्व प्रत्यय जोड़कर नए शब्द की रचना कर ली। इस प्रकार बंधुत्व और प्रभुत्व बन गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम देखते हैं विशेषण शब्दों से किस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो हम पहले से ही जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं बच्चों। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना होती है। तो काला से कालीमा, भाववाचक संज्ञा, ईमा प्रत्यय जोड़ दिया। चतुर से चतुराई, ई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बन गया। वीर से वीरत्व, तो प्रत्यय जोड़ दिया हमने, तो वीरत्व बन गया। मीठा से आस प्रत्यय जोड़कर नए भाववाचक संज्ञा शब्द की रचना कर डाली है यहाँ पर। पागल से पागलपन, यहाँ पे पन प्रत्यय जोड़कर नया शब्द की हमने रचना की है। बूढ़ा से बुढ़ापा, पा प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया बच्चों। मधुर से माधुर्य, मधुर से माधुर्य, यह प्रत्यय जोड़कर हमने भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किया। तो पुनः दोहराते हैं बच्चों। काला कालीमा, चतुर चतुराई, वीर वीरत्व, मीठा मिठास, पागल पागलपन, बूढ़ा बुढ़ापा, मधुर माधुर्य। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर्वनाम शब्दों से किस प्रकार जो है हम लोग क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, वह देखते हैं। कुछ उदाहरणों के जरिए इस पर चर्चा करते हैं बच्चों। हमारा पहला उदाहरण अपना। अपना अपनापन हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसमें पन प्रत्यय जोड़ दिया। आप आपा, ठीक है। निज निजत्व, उसमें त्व प्रत्यय जोड़कर हमने नए भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किया। अहम से अहंकार बनाया, उसमें कार प्रत्यय जोड़ दिया बच्चों, तो शब्द क्या बना, हमारा अहंकार बना। मम से 2 नए शब्द बनाए, जैसे ममता और ममत्व, दोनों ही भाववाचक रूप सही हैं। आप कोई भी रूप लिखेंगे तो परीक्षा में आपको नंबर अवश्य मिलेंगे। ता प्रत्यय जोड़कर ममता बनाया, त्व प्रत्यय जोड़कर ममत्व बनाया। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
क्रिया से किस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। हमें पता है जो शब्द किसी कार्य के होने या करने की सूचना देता है उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो किस प्रकार क्रिया शब्द से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं विस्तार से बच्चों। मारना हमारा भाववाचक शब्द क्या बना बच्चों? मार। काटना क्या भाववाचक शब्द क्या बना बच्चों? कटाई। ई प्रत्यय जोड़ा। लिखना से लिखावट, आवट प्रत्यय जोड़ दिया। उड़ना से उड़ान, ठीक है बच्चों। गिनना से गिनती। पहनना से पहनावा। तो फिर बच्चों इन उदाहरणों की पुनरावृत्ति करते हैं। मारना से मार, काटना से कटाई, लिखना से लिखावट, उड़ना से उड़ान, गिनना से गिनती, पहनना से पहनावा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ अव्यय शब्दों से हम लोग किस प्रकार भाववाचक संज्ञा की सृष्टि कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो हमें पहले से पता है अव्यय कैसे शब्द हैं बच्चों? विकारी हैं या अविकारी है। अविकारी शब्द के अंतर्गत अव्यय जाता है, अर्थात इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों देखते हैं उदाहरण। दूर से दूरी, निकट से निकटता। दूरी में ई प्रत्यय जोड़ दिया, निकट में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किया गया। अधीन से अधीनता, ता प्रत्यय जोड़कर यहाँ पे शब्द का निर्माण हुआ है। शाबाश से शाबाशी, ई प्रत्यय जोड़कर नए शब्द का निर्माण हुआ। समीप से सामीप्य बच्चों। तो इनकी पुनरावृत्ति करते हैं बच्चों। दूर से दूरी, निकट से निकटता, अधीन से अधीनता, शाबाश से शाबाशी, समीप से सामीप्य। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं जिनका हमें अभ्यास करना है। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा उन प्रश्नों के उत्तर देने का आप प्रयास कीजिए। तो बच्चों पहला प्रश्न बहुत ही सहज। संज्ञा किसे कहते हैं? उसके कितने भेद होते हैं? तो उत्तर क्या हुआ बच्चों? जो शब्द व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह या भाव का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार बच्चों याद करने की कोशिश कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बोध होता है? उदाहरण दे बच्चों। उत्तर, केवल एक ही व्यक्ति, प्राणी या स्थान का नाम बताने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आरती, गंगा, हमारा नाम, आपका नाम, दुनिया में जितने सारे लोग हैं उन सभी के नाम हमने कहा था ना बच्चों किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। हमारा अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दे बच्चों। प्राणी, पदार्थ, प्राकृतिक तत्व आदि के जाति का नाम बताने वाले शब्दों को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कलम, शिक्षक आदि, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सउदाहरण बताइए। उत्तर, प्राणियों या वस्तुओं के समूहवाचक शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे झुंड, पुंज, कक्षा आदि। तो बच्चों हमारे दूसरे अभ्यास की ओर चलते हैं। हमारे पास क स्तंभ में कुछ शब्द है और ख स्तंभ में कुछ शब्द है जिनका हमें मिलान करना है। तो हम क स्तंभ के शब्दों को पढ़ लेते हैं पहले। हिमालय, मोहन, तुलसीदास, रीता, भारत, चेतक, गंगा। ख स्तंभ के शब्दों को पढ़ लेते हैं बच्चों। घोड़ा, पर्वत, बालिका, लड़का, नदी, देश, कवि। तो बच्चों इनका मिलान कर इनके उत्तर जान लेते हैं। हिमालय, पर्वत, मोहन, लड़का, तुलसीदास, कवि, रीता, बालिका, भारत, देश, चेतक, घोड़ा, गंगा, नदी। तो इस प्रकार ये जातिवाचक जो संज्ञा शब्द हैं उनका मिलान करके हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के साथ उनको जोड़ दिया। तो बच्चों आपके पास पहले जो क स्तंभ में शब्द है वह व्यक्तिवाचक शब्द है और ख स्तंभ में जो शब्द है जातिवाचक शब्द है। इस प्रकार हमने कहा था ना, आप ऐसे ही याद रखेंगे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को, तो बहुत ही आसानी से आपको ये सारी बातें याद रह जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अभ्यास 3 की ओर। आपको क्या करना है, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका आपको भाववाचक रूप बताना है। परीक्षा में आपके ये
ऐसे शब्दों से जुड़े हुए प्रश्न आते ही आते हैं बच्चों। तो जितना आप इनका अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो हमारे सामने प्रश्न क्या है, कौन कौन से शब्द हैं देख लेते हैं। लड़ना, माता, परेशान, उदार, पहनना, लिखना, सच्चा। तो बच्चों इनके उत्तर जान लेते हैं। लड़ना से लड़ाई, माता से मातृत्व, परेशान से परेशानी, उदार से उदारता, पहनना से पहनावा, लिखना से लिखावट, सच्चा से सच्चाई। तो बच्चों याद रखिएगा इन प्रश्नों के उत्तरों को। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने जो जो पढ़ा, हमने संज्ञा पाठ के अंतर्गत बच्चों हमने जो जो पढ़ा सारांश के रूप में उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। जो शब्द व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह या भाव का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही व्यक्ति, प्राणी या स्थान का नाम बताने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आरती, गंगा, ताजमहल आदि। जातिवाचक संज्ञा प्राणी, पदार्थ, प्राकृतिक तत्व आदि का सर्वसामान्य जातिगत नाम बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पशु, शिक्षक, ठीक है, लड़का, लड़की आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य या पदार्थ का नाम बताने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा अगणीय होते हैं, इसे नापा या तोला जाता है, ठीक है बच्चों, जैसे सोना, तेल, आटा, घी, चावल आदि। अब समूहवाचक संज्ञा क्या है देख लेते हैं। प्राणियों या वस्तुओं के समूहवाचक शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, टोली, गुच्छा, झुंड। हमने कहा था ये एक में इनकी तुलना मतलब गणना नहीं होती है, कई होते हैं, अर्थात ये समूह में गिने जाते हैं, जैसे कि नाम इनका बताता है। समूहवाचक, समूह में आए हुए व्यक्ति या वस्तु, ठीक है बच्चों। भाववाचक संज्ञा जो कि संज्ञा का अंतिम प्रकार है। धर्म, अवस्था, क्रिया, व्यापार और क्रियार्थक संज्ञा का नाम बताने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नींद, दरिद्रता, उजाला आदि। तो बच्चों आज की कक्षा आपके लिए निश्चित रूप से शिक्षाप्रद एवं लाभप्रद रही होगी। इसी आशा के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।